इस किले का सीक्रेट सुरंग है ये एकदम से। फिर भी लेट्स गो इनसाइड। यही वो कुआं है जिसके अंदर कस्तूरी रंगप्पा नायका के बीवी और उनकी बेटी, उन्होंने यहाँ पे कूद के अपनी जान दी थी। इस किले का एक नक्शा बनाया गया है। ये देखो, ये स्क्वायर बैस्टियन, एंट्रेंस गेट, और एंट्रेंस गेट के बाद यहाँ पे एक रास्ता है और बीच में एक और फोर्टिफिकेशन है। यहाँ देखो एक सीक्रेट रास्ता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है जी सिरा का फोर्ट, यानी कि सिरा जो शहर है कर्नाटक का, चित्रदुर्गा से अराउंड 80 किलोमीटर दूर, उसका ये मेन फोर्ट है जो कस्तूरी रंगप्पा नायका ने बनाया था। और इस फोर्ट का ये मोट है। और दोस्तों, ये फोर्ट बहुत ही एक नायाब किस्म का फोर्ट है जो एकदम परफेक्ट स्क्वायर में बनाया गया है। ये एंट्रेंस है इसका। नहीं विले रहा। हाँ हाँ। और ये है जी इसका, इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ पे आप देखिए, इस एंट्रेंस गेट को पालेगारिना बागिलू भी कहा जाता था इट सेम्स। और बहुत ही बड़े बड़े स्टोन के एकदम पिलर से बनाया गया है। और एक और ख़ास चीज़ देखो, वहाँ से एंटर करके अगर कोई फ़ौज ऐसे आती है तो दे हैव टू टर्न राइट, क्योंकि राइट में यहाँ पे एक दीवार लगे दिखेगी, लेकिन रास्ता ऐसे ही है। और यहाँ पे एक फॉल्स दीवार है। और यहाँ पे ऊपर में देखिए बैस्टियन है, गन होल्स सब हैं ऊपर में। ऊपर हम लोग जाके दिखाएंगे। तो यहाँ से कोई भी जो फ़ौज यहाँ से अंदर दाखिल होती थी उसको आराम से ये लोग यहाँ से मार सकते थे। दोस्तों, इस किले को कस्तूरी रंगप्पा नायका ने, जो पालेगार थे रत्नागिरी के, उन्होंने इस किले की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, जो काइंड ऑफ कहा जाता है कि मिट्टी और ईंटों से बनाया गया था उस ज़माने में, जिसको वक्त चलते बहुत आने वाले रूलर्स और पालेगार्स और सूबेदारों ने पत्थर से कंस्ट्रक्शन करवा के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन करवाई थी इसकी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला है ये, बहुत। दोस्तों, इस किले की दीवारें ऑलमोस्ट 7 मीटर ऊंची हैं और 2.5 मीटर जितनी चौड़ी हैं। और ये है इस किले का सेकेंड एंट्रेंस। एक्चुअली यहाँ देखिए, ये मेन एंट्रेंस है बड़ा, यहाँ जिसके ऊपर हाथियों के ऊपर से सभी एंटर किया जाता था। और इसके डोर हिंजेस के होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। और ये है जी आम लोगों के लिए एंटर करने का रास्ता। कुछ इस तरह से एंटर किया जाता था। अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट रिनोवेशन का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने यहाँ पे ये सीमेंट वगैरह रखे हैं। चलिए उस तरफ से ही चलते हैं।
यहाँ पे देखो, एक हाथी के ऊपर एक वॉरियर बैठ के सवारी कर रहे हैं। दोस्तों 1638 में मोहम्मद आदिल शाह, जिन्होंने गोल गुम्बज को बनवाया था, उन्होंने अपने एक जनरल रनदुल्ला खान को सिरा के इस किले के ऊपर हमला करने के लिए भेजे थे। दोस्तों उस वक्त ये किला कस्तूरी रंगप्पा नायका के अंडर में था, जो बहुत ही बहादुर पालेगार हुआ करते थे। जब रनदुल्ला खान यहाँ पर आए तो उन्होंने कई महीनों तक यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ने के बावजूद भी इस किले को फतह नहीं कर पाए, क्योंकि कस्तूरी रंगप्पा नायका ने इस किले के अंदर बहुत सारे सीक्रेट सुरंग बनाए हुए थे, जिससे बाहर निकलकर वो दुश्मनों के ऊपर हमला कर दिया करते थे। दोस्तों लेकिन फिर भी एक बार की लड़ाई में कस्तूरी रंगप्पा नायका जब जंग के दौरान अपने घोड़े से गिरे तो उन्हें वहाँ पर कत्ल कर दिया गया था और रनदुल्ला खान ने इस किले के ऊपर फतह पाई थी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताना चाहूँगा कि इस मुहिम में जब बीजापुरी फ़ौज को रनदुल्ला खान के साथ मोहम्मद आदिल शाह ने सिरा पे हमला करने को भेजे थे, तो रनदुल्ला खान के साथ शाहजी को भी जनरल के तौर पे यहाँ पे भेजा गया था। दोस्तों शाहजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी हैं। जब बीजापुरी फ़ौज ने सिरा के ऊपर हुकूमत शुरू की तो मोहम्मद आदिल शाह ने हज़रत मालिक रेहान को सिरा का पहला गवर्नर बनाया था, और मैंने पिछली वीडियो में हज़रत मालिक रेहान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आपको दिखाई थी। दोस्तों बीजापुर की सरपरस्ती की सल्तनत यहाँ सिरा में शुरू तो हो गई, लेकिन कस्तूरी रंगप्पा नायका की मौत की खबर सुनने के बाद उनकी बीवी और बेटियों ने इसी किले के अंदर मौजूद एक कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। और कुछ फोल्कलोर कहानियों में यह बताया जाता है कि आज भी उन लोगों की चीखें उस कुएं के पास गूंजती हैं। और ये देखिए, यही वो एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस, ऐसे आए थे हम लोग। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सिरा फोर्ट का इन बैस्टियंस के अंदर से एक सीक्रेट सुरंग है, रास्ता है, और यहाँ के मुकामी लड़कों ने वार्न किया कि दिस इज़ हाईली डेंजरस एंड क्रीपी। सो फिर भी चलो, तवक्कल तो अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, ओके, दिस लुक्स डेंजरस। आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी कि ऐसा कुछ काम आप करिए। ये देखिए, चल के दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ तो है ही नहीं, फिर भी लेट्स गो इनसाइड। ओके, देखो यहाँ पे सीक्रेट सुरंग थी, है रास्ता था, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता बिकॉज़ ये अनस्टेबल है, पैर रखने से अंदर जा रहा है। ऊपर देखो, पूरे बड़े बड़े चट्टान पत्थर हैं। और यहाँ में चमगादड़ भी बहुत हैं। चलो लेट्स गो। ऑलमोस्ट नीचे तक जा रही है वो टनल, और ये सीक्रेट टनल्स हैं, मतलब यहाँ से ऐसे बाहर निकल के दुश्मनों पे हमला करने के लिए ये सीक्रेट रास्ते बनाए गए हैं, एंड दैट इज़ क्रीपी, वेरी डेंजरस। अब चलिए जी, यहाँ ऊपर चलते हैं। दिस इज़ सर्कुलर बैस्टियन। यहाँ पे तोपों को रखा जाता था उस ज़माने में मारने के लिए।
और वो है जी मोट, और ये पूरा स्क्वायर किला। चलो ऐसे ही अंदर से ऐसे होते हुए वहाँ तक जाते हैं, और फिर मैं आपको इस किले के अंदर उस कुएं को भी दिखाऊंगा जिसके अंदर कहा जाता है कि कस्तूरी रंगप्पा नायका, उनकी बीवी और उनकी बेटी ने सुसाइड किया था। जब दुश्मनों के ऊपर कस्तूरी रंगप्पा नायका वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी बीवी और उनकी बेटी ने वहाँ पे सुसाइड कमिट कर लिया। दोस्तों सिरा फोर्ट के अंदर ही आपको एंट्रेंस के सामने में ही यहाँ पे कुछ रूइंस दिखेंगी। ये महल की तरह लग रहे हैं। एक्चुअली ये किला पहाड़ के ऊपर नहीं बनाया गया, ये सपाट ज़मीन के ऊपर बनाया गया एकदम। तो इसके फोर्टिफिकेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा था इन लोगों ने। और यहाँ पे देख रेख ना होने की वजह से हर तरफ झाड़ियाँ बढ़ी हुई हैं और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये देखो, सिरा फोर्ट के अंदर के पैलेस के रूइंस। वो देखो चिराग का है, वो देखने से पता चल रहा है कि मुस्लिम आर्किटेक्चर है ये। जो बाद के जो नवाब थे, जो सूबेदार वगैरह आए थे, उन लोगों की शायद उन लोगों ने बनवाया होगा। चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, और वो भी कांटेदार। एक अजीब सी बदबू है, आई कांट डिस्क्राइब इट, मतलब वियर्ड, अजीब, एकदम गंदी पास। दोस्तों यहाँ पे इतना सुनसान वीराना है कि आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी के अगर आप लोग अकेले आके एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आई विल नॉट सजेस्ट यू दिस। आई थिंक ओके यही वो कुआं है। साइड से हमें बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। या यही वो कुआं है जिसके अंदर कस्तूरी रंगप्पा नायका के बीवी और उनकी बेटी, उन्होंने यहाँ पे कूद के अपनी जान दी थी। वेरी वेरी डीप है, देखो। कुएं को पानी लेने के लिए अंदर पहले के ज़माने में यहाँ से उतरा जाता था। बहुत डीप है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 50 फीट डीप एंड वेरी क्रीपी। हर तरफ झाड़ियाँ बड़ी होने की वजह से हम लोग नहीं जा सकते हैं अंदर, वरना आई वुड हैव गॉन इनसाइड। मैं अंदर जाके आपको दिखाता। देखो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ से जाना नामुमकिन है। को पीछे से देखता हूँ, अगर थोड़ा भी रास्ता मिला तो उतर जाऊँगा नीचे। दोस्तों आई एम सॉरी, घनी झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो इनसाइड। शायद यहाँ के मुकामी लोगों ने इन झाड़ियों को इसलिए डाला होगा ताकि कोई जानवर या फिर कोई लोग अंदर ना जाएं, मे बी। और यहाँ पे बहुत सारी क्रीपी स्टोरीज़ भी एसोसिएटेड है इन जगहों को लेके। चलो यहाँ से आपको पीछे में तालाब है,
जहाँ पे कहा जाता है कि फोर्ट को पानी लेने के लिए वहीं से लिया जाता था। हाँ जी, यहाँ देखो एक सीक्रेट रास्ता है। जैसे श्रीरंगपट्टनम फोर्ट में वाटर गेट टनल है, एग्जैक्टली उसी तरह से हर फोर्ट के अंदर बनाई जाती थी उस ज़माने में। तो यहाँ की ये वाटर गेट टनल है। चलो चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। यहाँ पे शायद सिपाही रहते होंगे। ऐसे जाके कर्व होके ये हम निकल गए जी किले के बाहर। काइंड ऑफ सीक्रेट रास्ता भी है और साथ ही साथ डिफेंसिव पर्पसेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रास्ता है ये, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव पर्पसेस। क्योंकि यहाँ से सिपाही अगर हमला हो रहा है तो यहाँ से निकल के दुश्मन फ़ौज पे हमला कर भी सकते हैं। और यहाँ में तालाब है शायद। दोस्तों 1638 से 1686 तक सिरा के ऊपर बीजापुर की हुकूमत थी और फिर दौर आया औरंगज़ेब आलमगीर की मुग़ल हुकूमत का, जिसमें कासिम खान को सूबेदार बनाया गया था। और कासिम खान के बाद बहुत सारे सूबेदार आए, जैसे कि लियाकत खान, मुराद खान, आतिश खान वगैरह। लेकिन ताहिर खान की दौरान हुकूमत में हज़रत टीपू सुल्तान के दादा फ़तेह मोहम्मद साहब ताहिर खान से ही लड़ते हुए शहीद हुए थे। दोस्तों ताहिर खान के बाद दिलावर खान सिरा के ऊपर 16 साल हुकूमत किए थे और फिर 1757 में मराठाओं ने सिरा पे कब्ज़ा कर लिया और फिर दोबारा 1759 में मुगलिया यानी कि दक्कनी हुकूमत ने मराठाओं से हुकूमत छीन कर दोबारा इसको चलाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों तब तक यानी कि 1761 में फाइनली हैदर अली साहब ने सिरा को अपने कंट्रोल में लेते हुए मैसूर सल्तनत के अंदर सिरा को शामिल कर लिए। दोस्तों कुछ ही साल के बाद जब मैसूर और मराठाओं के बीच में जंगें चल रही थी तो सिरा की हुकूमत कई बार इधर उधर हुई, लेकिन फाइनली 1774 में 24 साल की उम्र में हज़रत टीपू सुल्तान ने सिरा को मराठाओं से फतह किया था और तब जाकर इस किले को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट पत्थरों से किया गया और फोर्टिफिकेशंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया गया था। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक हाथी बनाया गया है, लेकिन ये क्या निशान है समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको पता चल रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये देखो, अगर आपको पता चल रहा है कि वो क्या निशान है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ जी, वो है देखिए तालाब, कस्तूरी रंगप्पा नायक का यानी सिरा फोर्ट का बगल में ही तालाब और यहाँ पे ये मोट और ये सारे बेस्टियंस। चलिए आप चलते हैं अंदर। दोस्तों अभी अभी आपने देखा महल पैलेस और उस बावड़ी को, कुएं को, और ऑलमोस्ट सिमिलर है पूरा किला, स्क्वायर है। एक ज़माने में यहाँ पे अंदर में बहुत सारे घर रहा हुआ करते थे, लोग रहा करते थे वगैरह, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई नहीं है, वीरान पड़ा है। यहाँ पे भी गन होल्स देख लीजिए, ये गन होल्स हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर जिस तरह से मंजराबाद फोर्ट में देखा होगा आपने, देवनहल्ली फोर्ट में देखा होगा और बाकी के बहुत सारे फोर्ट्स जैसे कि वेल्लोर वगैरह में मैंने ऑलमोस्ट हर किले में आपको दिखाए हैं।
स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। देखो गन होल्स, ये भी गन होल्स हैं लेकिन बंद हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए जी, इस किले का एक नक्शा बनाया गया है। इसको ही दिखाने के लिए मैं आपको वहाँ से यहाँ तक चल के आया हूँ, इस चीज़ को दिखाने के लिए। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखो, ये स्क्वायर बैस्टियन, एंट्रेंस गेट, और एंट्रेंस गेट के बाद यहाँ पे एक रास्ता है और बीच में एक और फोर्टिफिकेशन है, और फोर्टिफिकेशन के अंदर में यहाँ पे कुआं और पैलेस था। और यहाँ पे कुछ सीक्रेट, देखो यहाँ पे एक टनल है जो मैं आपको वहाँ पे दिखाया था, जो उस तरफ में है, जो हम लोग बाहर गए हुए थे, तालाब है उस तरफ। यानी कि पूरा नक्शा यहाँ पे पत्थरों में ही बनाया जाता था उस ज़माने में। ऑसम है ना ये, अमेजिंग। तो दोस्तों ये था जी कस्तूरी रंगप्पा नायका का फोर्ट, यानी सिरा फोर्ट, और इसका एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे है जी ये प्यारी सी मस्जिद, ये खंदक जो ऑलमोस्ट 50 फीट गहरा है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।